नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर। पिछले वीडियो में हमने होपोनोपोनो का विज्ञान समझा था और उन बुनियादी भ्रमों की लंका लगाई थी जो अक्सर इस प्रेयर के नाम पर फैलाए जाते हैं। हमने जाना था कि यह प्रेयर किसी को वश में करने के लिए काला जादू नहीं है, बल्कि खुद के अंदर जमी हुई धूल को साफ करने का एक जरिया है। हमने अच्छा करने और क्लीन करने के उस बारीक फर्क को भी समझा था और जाना था कि यही हीलिंग की पहली सीढ़ी है। लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया था, आज का ये सेकंड पार्ट आपके उन सभी सवालों के जवाब देगा जो पिछली वीडियो देखने के बाद आपके मन में पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे होंगे। तो आज हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, वीडियो चाहे थोड़ी और लंबी हो जाए, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि इसे देखने के बाद आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। और फिर भी कुछ सवाल आपके मन में बचे रह जाएं तो घबराइएगा मत, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 500 लाइक और जबरदस्त हाइप दी तो मैं YouTube पर लाइव आकर आपकी सभी समस्याओं का सीधा समाधान दूंगा। तो बस लाइक बटन को दबाने में कंजूसी ना करें और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उन्हें बता दूं, मैं आपका दोस्त NLP और माइंडसेट कोच सरस कमल, और यह है संभव हीलर चैनल। यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हीलिंग की गहराई में उतरते हैं। तो नए लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रेगुलर डोज आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए, जहां हमने बात छोड़ी थी वहीं से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हिस्से में हमने 4 बड़े सवालों का पोस्टमार्टम किया था। सामने वाला गलत कर रहा है तो उसे कैसे बदलें? मैं तो अच्छा कर रहा हूं लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स बुरा मिल रहा है तो क्या करें? क्या इससे कर्ज से मुक्ति मिल सकती है? टूटे रिश्ते कैसे जुड़ेंगे? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आते हैं आज के पहले सवाल पर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सरस भाई क्या होपोनोपोनो प्रेयर से किसी शारीरिक बीमारी यानी फिजिकल इलनेस का इलाज हो सकता है? इस बात को बड़े गौर से ध्यान से समझिए। हमारा शरीर दरअसल हमारे मन का जेरॉक्स कॉपी यानी आईना होता है और वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं, यानी मन और शरीर से जुड़ी हुई। मतलब उनकी जड़ें आपके स्ट्रेस और उन इमोशंस में होती हैं जिन्हें आप अंदर दबाकर उनका अचार डालते रहते हैं तकलीफ के चटकारे लेने के लिए। तो जब आप अपनी बीमारी के लिए प्रेयर करते हैं तो आप सीधे वायरस से नहीं लड़ रहे होते, बल्कि उस तनाव और डर की सफाई कर रहे होते हैं जो उस बीमारी को आपके शरीर में वीआईपी गेस्ट बनाकर रखे हुए है। और जैसे ही मन शांत होता है, शरीर की सेल्फ हीलिंग पावर को काम करने का मौका मिल जाता है। जी हाँ, ये दवाओं के असर को बुलेट ट्रेन की रफ्तार दे देती है, पर ध्यान रहे ये दवाओं का विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि दवाई फेंक दी और सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं। और अगर आप प्रेयर करते हुए ये सोच रहे हैं कि अरे अभी तक तो ठीक नहीं हुआ या अरे अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, तो आप हीलिंग नहीं बल्कि चेकिंग कर रहे हैं। ये प्रेयर आपकी नेगेटिविटी को हील करने के लिए है, लेकिन जिसका साइड इफेक्ट ये होगा कि आपकी बीमारी को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। और एक सवाल जो अक्सर माताएं पूछती हैं, क्या मैं अपने जिद्दी बच्चे को ठीक करने के लिए प्रेयर कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। बच्चे अपनी माँ की एनर्जी से ब्लूटूथ की तरह जुड़े होते हैं। अगर बच्चा चिड़चिड़ा है तो बजाय उस पर झल्ला कर चिल्ला कर अपना गला खराब करने के, आप अपनी उस झुंझलाहट पर प्रेयर कीजिए जो उसके व्यवहार से आपको हो रही है। जब आपका सिस्टम शांत होगा तो आप पाएंगे कि बच्चा बिना किसी प्रवचन के अपने आप शांत होने लगा है। ये एनर्जी का वो ट्रांसफर है जिसके सामने वाईफाई की स्पीड भी फेल है। ओके दोस्तों, एक और बहुत ही प्रैक्टिकल और मजेदार सवाल है। सरस भाई, सामने वाले से मुझे नफरत है, उसे देखकर मेरा बीपी चढ़ जाता है, तो मैं उसे आई लव यू कैसे कहूं? ये तो झूठ होगा ना। सवाल बहुत गहरा है, लेकिन समझिए। देखिए, यहां आपको उस इंसान को या उसके घटिया व्यवहार को आई लव यू नहीं कहना। आपको उस ईश्वरीय अंश को प्यार करना है जो उसके भीतर भी है और आपके भीतर भी, चाहे अभी छुपा हुआ हो। असल में आप, वो इंसान और ये यूनिवर्स
हम सब एक बिजली से चलने वाले अलग अलग बल्ब हैं। आसानी के लिए आप उस इंसान में भी यूनिवर्स का रूप देखिए और यूनिवर्स से आई लव यू बोलिए। और अगर तब भी आई लव यू बोलना ऐसा लगे जैसे करेला खा रहे हूं, तो शुरुआत थैंक यू से कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको आईना दिखाया। अब आप कहेंगे कि आईना दिखाने का क्या मतलब है? मतलब यह है, उसने अपने गलत व्यवहार से आपको आपके ही अंदर जमी उस गंदगी की पहचान करा दी जिसे साफ करना अभी बाकी था। उसने आपको बताया कि देखो भाई, तुम्हारे अंदर अभी कितना गुस्सा, इनसिक्योरिटी, डर और डाउट बाकी हैं। वो इंसान दरअसल एक कड़क टीचर बनकर हमारी जिंदगी में आया है, आपकी कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है ताकि आप उसे हील कर सकें और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस भाषा में बोलें, या अंग्रेजी के वो 4 सेंटेंस ही काफी हैं? तो ऐसा है जी, देखिए, ब्रह्मांड या यूनिवर्स ने कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी तो पढ़ी नहीं है, उसे आपकी ग्रामर या स्पेलिंग से भी कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्स से बात करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, कन्नड़, तमिल या बंगाली किसी भी भाषा की जरूरत नहीं है। भाषा इंसान ने अपनी सुविधा के लिए बनाई है। यूनिवर्स ने कम्युनिकेशन के लिए वाइब्रेशंस क्रिएट की हैं और वही भाषा उसे समझ आती है। और इसीलिए जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होंगी, वाइब्रेशंस होंगी, वैसा ही आपका अट्रैक्शन होगा। और यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट शब्द नहीं, उन शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव या वाइब्रेशंस हैं। और इन शब्दों की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव, बहुत हाई है। इसीलिए इसे अपनी किसी भी क्षेत्रीय भाषा में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भाव सच्चे हैं तो असर 100% होगा। अंग्रेजी के शब्द तो सिर्फ माध्यम है, मंजिल नहीं। वैसे ही जैसे भगवान को चिट्ठी लिखने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, बस दिल का कनेक्शन होना चाहिए, है ना? और अब एक बड़ा ही चटपटा और दिलचस्प सवाल, क्या होपोनोपोनो प्रेयर से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाया जा सकता है, या ट्रेडिंग में जो नुकसान हो रहा है उसे रोकने के लिए प्रेयर काम करेगी? दोस्तों, मार्केट का तो पता नहीं कल लाल होगा या हरा, पर आपके अंदर जो डर और लालच का मार्केट चलता है उसे ये प्रेयर जरूर कंट्रोल कर लेगी। अक्सर ट्रेडिंग में हम तब डूबते हैं जब दिमाग में लालच का भूत हो या बर्बाद होने का डर सवार हो। होपोनोपोनो प्रेयर आपको ये नहीं बताएगी कि आज ये शेयर खरीद लो, छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। ये कोई इनसाइडर ट्रेडिंग वाली टिप नहीं है। यहां आप अपनी उस कमी की सोच, स्केर्सिटी माइंडसेट को क्लीन करते हैं। जब दिमाग शांत और स्थिर होगा तो चार्ट्स आपको सही दिशा दिखाएंगे। वैसे भी स्टॉक मार्केट का एक कड़वा सच ये है कि 90 से 95% लोग घाटा उठाते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह नहीं कि उन्हें गणित नहीं आता, बल्कि यह है कि उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता। जब आप डर और लालच के बटन दबाना बंद कर देंगे तो बेशक मुनाफा आपके कदम चूमेगा। तो होपोनोपोनो आपको स्टॉक नहीं, बल्कि वो ठंडा दिमाग देगी जो सही वक्त पर सही फैसले ले सके। अगला सवाल लेते हैं, क्या नौकरी में प्रमोशन या नई जॉब के लिए ये प्रेयर काम करेगी? बिल्कुल करेगी, लेकिन इसे थोड़ा हटके समझना पड़ेगा। अक्सर नौकरी ना मिलने पर हम खुद को कोसते हैं, है ना? या फिर कंपनी, समाज और अपनी फूटी किस्मत को गालियां देते हैं। ये प्रेयर आपके रिजेक्शन के डर और अपनी काबिलियत पर शक वाले इस कचरे को साफ करती है। जब आप अपनी एनर्जी को क्लीन करते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस एक कॉन्फिडेंट इंसान वाली हो जाती हैं। ऐसी वाइब्स जो इंटरव्यूअर को भी इंप्रेस कर देती है। याद रखिए, दुनिया उसी को मौका देती है जो खुद पर यकीन करता है, किसी रोंदू प्रसाद को नहीं। तो यस, रास्ता आपके भीतरी इमोशंस को कंट्रोल करने से ही खुलेगा। बाकी प्रमोशन पाना या नौकरी मिलना तो बस एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आपका फोकस सही जगह यानी इमोशंस पर रहना चाहिए, बाय प्रोडक्ट पर नहीं। अब एक और सवाल जो बार बार पूछा जाता है, क्या इसे दूसरों की शराब या नशा छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी का एडिक्शन दूर करने के लिए यह प्रेयर कैसे करें? देवी और सज्जनों, मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, किसी को सुधारने का ठेका मत लीजिए, क्योंकि यह ठेका आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया।
आप तो अपनी उस बेबसी और फ्रस्ट्रेशन को क्लीन कीजिए जो उसे नशे की हालत में देखकर आपको होती है। जब आप उसे पीते हुए देखते हैं तो आपके अंदर जो ज्वालामुखी फटता है, उसके लिए आई एम सॉरी बोलिए। होता क्या है कि आप जितना उपदेश देते हैं, सामने वाला उतना बागी होता जाता है। लेकिन जब आप अपनी चिंता को जीरो लेवल पर ले आएंगे तो आपकी शांत और पॉजिटिव ऊर्जा उसे बदलने के लिए एक साइलेंट प्रेशर बनाएगी। याद रखिए, बदलाव अक्सर मौन में और शांत वाइब्रेशंस में होता है। भारी भरकम उपदेश वाले ज्ञान से आज तक सिर्फ बहस पैदा हुई हैं। जब आप खुद को हील करेंगे तो आपके घर का वातावरण हीलिंग सेंटर बन जाएगा। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस सवाल की तरफ चलते हैं जो अक्सर हमारी यंग जनरेशन के लोग बड़ी उम्मीदों के साथ पूछते हैं। सरस जी, मेरा ब्रेकअप हो गया है, क्या इस पेयर से मेरा पार्टनर वापस आ जाएगा? मेरा सोना बाबू लौट आएगा क्या? देखिए भाई, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद या लव स्पेल वाला चूर्ण नहीं दूंगा। और जो लोग शादीशुदा हैं, जहां तलाक तक की नौबत आ गई है, वो भी जरा कान खोलकर सुन लें। होपोनोपोनो प्रेयर दरअसल आपके अंदर के उस चिपचिपे अटैचमेंट और दुख की सफाई करने के लिए है। जब आप अंदर से क्लीन होते हैं तो दो बातें होती हैं। या तो वो इंसान आपकी बदली हुई शानदार एनर्जी की तरफ खींचा चला आता है, जैसे शहद पर मधुमक्खी, या फिर आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप उस इंसान के बिना भी मस्त मलंग होकर जीना सीख जाते हैं। इस प्रेयर का असली मकसद आपको आजाद करना है, किसी को अपनी यादों में कैद करना नहीं। और आपकी सुख शांति के लिए यही आजादी सबसे जरूरी है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और एक सवाल जो आजकल एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुका है, क्या होपोनोपोनो प्रेयर से रात की नींद और मानसिक शांति वापस आ सकती है? तो देखिए भाई साहब, आजकल लोगों के पास सब कुछ है, बढ़िया बेड है, एसी है, पर नींद गायब है। जैसे ही लोग बेड पर लेटते हैं, दिमाग में ओवरथिंकिंग की हाई कोर्ट चालू हो जाती है, जहां आप ही वकील होते हैं, आप ही मुजरिम और आप ही जज भी। जब आप रात को सोने से पहले उन उथल पुथल मचाने वाले विचारों को थैंक यू और सॉरी बोलते हैं, तो दरअसल अपने दिमाग की उस टैब को बंद कर देते हैं जहां से ओवरथिंकिंग की लीकेज हो रही थी। जैसे ही आप अपने विचारों की 100% जिम्मेदारी लेते हैं, आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि बॉस, अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, शांति हो गई है। और जब अंदर की ये जंग खत्म हो जाती है तो घोड़े बेचकर सोने वाली नींद अपने आप आ जाती है। और अगला सवाल है, क्या अपनी पुरानी यादों को यानी पास्ट ट्रॉमा से पीछा छुड़ाने के लिए ये असरकारक है? तो सच तो ये है कि हम सब अपने अतीत का मलबा पीठ पर लाद कर घूम रहे हैं। किसी ने 10 साल पहले कुछ कड़वा कहा था, उसका जहर आज भी हमारे अंदर उबल रहा है। एडवांस होपोनोपोनो में हम उस याद को एक इंसान की तरह सामने बिठाकर उससे बात करते हैं। हम कहते हैं, मेरी प्यारी याद, मुझे नहीं पता तू बार बार बिन बुलाए मेहमान की तरह क्यों आती है, पर अब मैं तेरी जिम्मेदारी लेता हूं। और जब आप उस याद को स्वीकार करते हैं, उसे प्यार देते हैं, तो याद अपना डंक मारना छोड़ देती है। याद तो रहेगी, पर अब वो आपको रुलाएगी नहीं। आपने उस याद को इतने समय तक अपने अंदर किराएदार बनाकर रखा है, इसकी जिम्मेदारी लेते ही मन शांत होने लगता है। अब आता है एक और सवाल जो बहुत इमोशनल है, क्या मृत व्यक्तियों के साथ अपने रिश्तों को हम ठीक कर सकते हैं? साथियों, अक्सर किसी के जाने के बाद हमारे मन में पछतावे का पत्थर दब जाता है। काश मैं उससे माफी मांग लेता, या वो आखिरी झगड़ा ना हुआ होता। दोस्तों, विज्ञान और आध्यात्म दोनों कहते हैं कि ऊर्जा कभी नहीं मरती, बस रूप बदलता है। आप अपनी आंखें बंद करके उस व्यक्ति की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें ये 4 वाक्य बोल सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके सीने से वो बरसों पुराना बोझ एक पल में हट गया है। हीलिंग के लिए सामने वाले का शरीर होना जरूरी नहीं, सिर्फ आपकी सच्ची भावना और नीयत काफी है। एनर्जी के लेवल पर हम सब एक ही तार से जुड़े हैं और ये कनेक्शन कभी नहीं टूटता। उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाब मिलते जा रहे होंगे और आपको चीजें समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी और आपको मजा भी आ रहा होगा। दोस्तों, एक और सवाल जो अक्सर लोग घबराहट में पूछते हैं, सरस भाई,
फोबिया या किसी अनजाने डर के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करें। मुझे अंधेरे और ऊंचाई से बहुत डर लगता है। देखिए दोस्तों, चाहे अंधेरे का डर हो या छिपकली का, वो डर आपके अवचेतन मन में पड़ा एक पुराना प्रोग्राम है। उस डर को अपना दुश्मन मत मानिए, बल्कि उसे अपना एक छोटा बच्चा या दोस्त मानकर बात कीजिए। आई एम सॉरी कि मैंने अब तक तुम्हें इतना डरा हुआ और अकेला छोड़ दिया। प्लीज फॉरगिव मी। इसे ऐसे भी समझिए कि जब आप किसी डर से भागते हैं तो वो आपको और डराता है, लेकिन जैसे ही आप उसे गले लगाकर स्वीकार कर लेते हैं, डर का गुब्बारा फुस हो जाता है। आप बस उस डर वाली फीलिंग को महसूस कीजिए और उसे ये 4 वाक्य बोलिए। आप पाएंगे कि जिस डर ने आपको जकड़ा था वो अब खुद ब खुद धीरे धीरे छोटा होकर गायब हो रहा है। और नेक्स्ट है, क्या हम किसी तीसरे इंसान, थर्ड पार्टी के रिश्ते को ठीक करने के लिए इस प्रेयर को कर सकते हैं? जैसे मेरी बहन और उनके पति के बीच अनबन है। यहां मैं फिर कहूंगा, आप जादूगर बनने की कोशिश मत कीजिए कि आप यहां से छड़ी घुमाएंगे और वहां सब ठीक हो जाएगा। आपको उस दुख और बेचैनी पर काम करना है जो आपको उनका झगड़ा देखकर हो रही है। अगर आपकी तरफ से वो रिश्ता क्लीन होगा तो आपके माध्यम से उन तक एक बहुत शांत और स्थिर ऊर्जा पहुंचेगी। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आप एक रेडियो स्टेशन पर हैं और आप लगातार चिंता और स्ट्रेस के गाने बजा रहे हैं, तो सुनने वाले यानी आपके प्रियजनों तक क्या पहुंचेगा? वही स्ट्रेस। लेकिन जब आप खुद को हील करके शांति और प्रेम के सिग्नल भेजेंगे तो उनके बीच का माहौल अपने आप हल्का होने लगेगा। आप सीधे उन्हें नहीं बदल रहे, आप उस एनर्जी कनेक्शन को हील कर रहे हैं जिससे आप सब जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल, क्या हम अपनी बुरी आदतों जैसे टालम टोल या प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए इसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर सवाल यह है कि हम काम क्यों टालते हैं? क्योंकि उस काम से जुड़ा कोई डर, कोई पुरानी बोरियत या फेल होने का खौफ, यही तो हमारे अंदर बैठा है, यानी कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन। और उस आलस या टालने वाली फीलिंग को एक कुर्सी पर सामने बैठाइए, उससे बात कीजिए और कहिए आई एम सॉरी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको जिम जाने में आलस आ रहा है तो उस भारीपन, उस लेजीपन को महसूस कीजिए और प्रेयर करना शुरू कीजिए। जैसे ही वो मानसिक रेजिस्टेंस, विरोध कम होगा, आपके अंदर काम करने की ऊर्जा अपने आप लौट आएगी। बस याद रखिए, प्रेयर रास्ता साफ करेगी पर चलना आपको होगा। एक और सवाल, सरस भाई, क्या पैसे को आई लव यू बोलना ठीक है? अजीब नहीं लगता? लोग क्या कहेंगे? अरे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल अजीब नहीं है। पैसा भी एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। अगर आप पैसे को हाथ का मैल कहेंगे, उसे बुरा मानेंगे, उसके प्रति नफरत से देखेंगे, तो वो भला आपके पास क्यों आएगा? क्या आप उस इंसान के पास जाना पसंद करेंगे जो आपको बुरा समझता हो? नहीं ना। तो पैसे के प्रति अपनी हर गिल्ट, पछतावे को साफ कीजिए, उसे पूरा सम्मान दीजिए और बोलिए थैंक यू डियर मनी, तुम मेरी जरूरतों को पूरा करती हो। जब आप पैसे को प्यार और सम्मान देते हैं, तब यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि अब आप प्रॉस्पेरिटी के लिए तैयार हैं। पैसा आपके जीवन में एक दोस्त की तरह आने लगेगा, ना कि एक दुश्मन या बोझ की तरह। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को इस सब में बहुत मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है, समझ बढ़ रही है। तो दोस्तों, वीडियो को तुरंत लाइक करके हाइप बटन को दबा दीजिए और अपने उन साथियों को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। और अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल और देसी सवालों पर जो अक्सर लोग हिचकिचाते हुए पूछते हैं। जैसे, क्या नॉनवेज खाकर ये प्रेयर की जा सकती है? भाई, ब्रह्मांड को आपकी नीयत से मतलब है। अगर आपके दिल में करुणा है और भाव सच्चे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं ये सेकेंडरी हो जाता है। आप जैसे हैं वैसे ही शुरू कीजिए। आप क्या खाते हैं क्या नहीं, ये आपके स्वाद और आपके शरीर के आपस की बात है। होपोनोपोनो प्रेयर से, या सही कहूं तो किसी भी प्रेयर से, इसका कुछ लेना देना नहीं है। क्या इसे बिना नहाए किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर आप कीचड़ में फंसे हो, वहां से पुकारें तो यूनिवर्स आपकी सुनेगा। ये मानसिक स्नान है, शरीर की सफाई से इसका कुछ लेना देना नहीं। आप बेड पर सोकर, उठते ही या काम करते करते भी इसे कर सकते हैं। इसे किसी खास दिशा या मुद्रा में बैठकर करना चाहिए। अगर आप किसी खास दिशा या मुद्रा में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नियम नहीं है।
आप बस में सफर कर रहे हो, दफ्तर में हो, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। खाना बनाते हुए भी, चाहे लेटे हुए हो, आप कैसे भी कर सकते हैं। दिशा कोई भी हो, आपका ध्यान अंदर की दिशा में होना चाहिए। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल, क्या इसे घर की सफाई या वास्तु हीलिंग के लिए कर सकते हैं? दोस्तों, सुना है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। असल में दीवारों की अपनी याददाश्त भी होती है। अगर घर में बहुत कलेश रहता है तो वहां की ऊर्जा भारी हो जाती है। आपको घर में घुसते ही घुटन महसूस होने लगती है। आप घर के कोनों में खड़े होकर या उस घर की कल्पना करके ये प्रेयर कीजिए और आप पाएंगे कि जिस घर में भारीपन लगता था वहां अब ताजगी और हल्कापन महसूस होने लगा है। ये वैसे ही है जैसे आप घर का जाला साफ करते हैं। यह प्रेयर घर की एनर्जी का जाला साफ कर सकती है। और अब एक बहुत ही भावुक इमोशनल सवाल, अगर मुझे प्रेयर करते हुए रोना आ जाए या उबासी आने लगे तो इसका क्या मतलब है? क्या यह कोई बुरा संकेत है? अरे नहीं, ये तो बहुत शुभ संकेत है। इसे कैथार्सिस कहते हैं। रोना मतलब आपका सिस्टम खुद को फ्लश कर रहा है। जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही आंसुओं या उबासी के साथ वो पुराना कचरा और दर्द बाहर निकल रहा है जो सालों से अंदर सड़ रहा था। उस समय खुद को रोकिए मत, बहने दीजिए। रोने के बाद जो हल्कापन और सुकून आएगा वही आपकी असली हीलिंग की शुरुआत है। उबासी आना भी आपकी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है। साथियों, ये हीलिंग का सफर बहुत खूबसूरत है। इसे बोझ मत बनाइए, इसे एक सहज प्रक्रिया की तरह अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। और दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसे सवाल लेने जा रहा हूं जो आप लोगों ने सीधे कमेंट करके या मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भेजे हैं, और वो कमेंट भी जो आप लोगों ने वीडियो पर किए हैं। ये वो उलझने हैं जो प्रैक्टिकल लेवल पर आप लोगों को परेशान कर रही हैं। तो चलिए, बिना किसी और फॉर्मेलिटी के हम इन सवालों का भी पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। एक देवी जी ने बहुत भावुक होकर पूछा है, सरस जी, मेरे पति नार्सिस्ट हैं, क्या इस प्रेयर से उनका व्यवहार बदल जाएगा? प्लीज बताएं। देखिए जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। नार्सिस्ट इंसान के साथ रहना ऐसा ही है जैसे किसी कैक्टस को गले लगाना। लेकिन यहां फिर वही नियम लागू होगा, हम उन्हें नहीं बदल रहे, हम उस असर को हील कर रहे हैं जो उनके व्यवहार से आप पर हो रहा है। यह प्रेयर आपकी बेबसी और चोट को क्लीन करती है तो आप अंदर से इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनकी बातें आपको जख्मी करना बंद कर देती हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप शिकार, विक्टिम होना बंद कर देती हैं तो सामने वाले का गेम अपने आप खराब होने लगता है। या तो वो सुधरेंगे या यूनिवर्स उन्हें आपसे दूर करने का रास्ता बना देगा, यानी आपका सुकून आपके साथ। अगला सवाल बहुत बेसिक है लेकिन बहुत जरूरी है। क्या आई एम सॉरी सीधा बोलने से चलता है या उसके बाद कुछ जोड़ना पड़ता है? आखिर हम सॉरी किसको बोल रहे हैं? इस सवाल बेसिक है पर बहुत प्यारा है। आपको इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये 4 वाक्य, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अपने आप में एक पासवर्ड है। लेकिन हां, एडवांस होपोनोपोनो में आप ये कर सकते हैं कि आई एम सॉरी का कारण बताएं, प्लीज फॉरगिव मी का कारण बताएं, धन्यवाद देने का कारण बताएं और लव यू का कारण बताएं। और सुनिए, आप सॉरी किसी इंसान को नहीं बल्कि उस डिवाइन या परम शक्ति को बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं, हे ईश्वर, मेरे अंदर जो भी ऐसी यादें या प्रोग्राम्स हैं जिनकी वजह से समस्या मेरी जिंदगी में आई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। यह जिम्मेदारी लेने का तरीका है, खुद को दोषी ठहराने का नहीं। किसी ने पूछा था कि मुझे माइंड रीडिंग और टेलीपैथी में बहुत इंटरेस्ट है, क्या होपोनोपोनो इसमें मदद करेगी? टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के लिए आपका मन एक साफ रेडियो की तरह होना चाहिए। अगर आपके मन में पहले से बहुत सारा शोर, नॉइज भरा है तो आप दूसरों के सिग्नल कैसे पकड़ेंगे? होपोनोपोनो आपके माइंड के उस शोर को म्यूट कर देता है। जब आपका मन आईने की तरह साफ होगा तो आपकी अंतरात्मा की आवाज इतनी तेज हो जाएगी कि आप बिना बोले भी दूसरों की भावनाओं को महसूस कर पाएंगे। तो हाँ, ये आपकी सिक्स सेंस को जगाने में जबरदस्त काम करेगा। अब अगला सवाल, सरस भाई, क्या होपोनोपोनो से एक्सपायर हो चुका व्यक्ति वापस आ सकता है? नहीं साथियों, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यह प्रेयर कुदरत के नियमों के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। गया हुआ शरीर वापस नहीं आता, लेकिन उस इंसान से जुड़ी जो कड़वाहट, दुख या अधूरापन आपके दिल में रह गया है,
उसे ये प्रेयर बिल्कुल ठीक कर सकती है। जैसा मैंने पहले भी कहा, एनर्जी कभी नहीं मरती। आप उनसे माफी मांगकर या उन्हें प्यार भेजकर अपनी आत्मा का बोझ उतार सकते हैं। और एक कमेंट आया है कि मैं सालों से प्रेयर कर रही हूं लेकिन कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात अब उन सब के लिए है जो रिजल्ट ना मिलने की वजह से परेशान है, निराश है। देखिए, रिजल्ट ना मिलना भी एक तरीके का डाटा है जो ये बता रहा है कि आपकी अधीरता, इम्पेशेंस हीलिंग के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। कभी कभी जख्म इतना गहरा होता है कि उसे भरने में समय लगता है। अगर आप बार बार पट्टी हटाकर देखेंगे कि जख्म भरा या नहीं, तो उसे ठीक होने में देर लगेगी ना। अपनी उस निराशा पर प्रेयर कीजिए। हीलिंग कभी हार नहीं मानती, बस हमें पीपीटी को अपनाना होगा। पीपीटी यानी पेशेंस, प्रैक्टिस और ट्रस्ट। याद रखिएगा ये 3 शब्द। एंड ट्रस्ट मी, आपको आगे भी इसी तरीके की बहुत शानदार वीडियोस मिलती रहेंगी। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक बटन दबाइए, हाइप बटन दबाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। चलिए अब उन सवालों पर आते हैं जो अक्सर लोग बहुत संकोच से पूछते हैं। क्या पीरियड्स के दिनों में भी महिलाएं ये प्रेयर कर सकती हैं? दोस्तों, पता नहीं किसने ये भ्रम फैलाया है कि आध्यात्म और शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाएं दुश्मन हैं। ये प्रेयर कोई मंदिर का कर्म कांड नहीं, ये मानसिक सफाई है। जैसे आप पीरियड्स में सांस लेना नहीं छोड़ते, वैसे ही प्रेयर भी कभी भी कहीं भी की जा सकती है। शुद्धता मन की होती है और हीलिंग की जरूरत हमें हर पल होती है। एक सवाल ये भी है, क्या इसे 108 बार बोलना ही जरूरी है? दोस्तों, ये सिर्फ एक डिसिप्लिन है। हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह है, उसे एक जगह टिकाने के लिए गिनती की जरूरत पड़ती है। अगर आप 108 नहीं गिन सकते तो 11 बार गिनिए, 21 बार गिनिए, लेकिन मशीन की तरह नहीं, बल्कि महसूस करते हुए बोलिए। एक बार का सच्चा एहसास 1000 बार की रटंत से कहीं बेहतर है। और 108 तो भारतीय परंपरा में एक बेहद पवित्र ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। जाप करने वाली मालाओं में भी 108 मन के होते हैं। इसका ज्योतिषीय आधार है 12 राशियां और 9 ग्रह। 12 × 9 = 108। इसके अलावा 27 नक्षत्रों के 4 चरण मिलकर 108 ही होते हैं। वैसे 108 का महत्व आपको डिटेल में समझना है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर सर्च कीजिए। क्या इस प्रेयर के कोई साइड इफेक्ट हैं? हाँ, एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। आप बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगेंगे और लोग आपको पागल समझने लगेंगे। लेकिन गंभीरता से कहूं तो शुरुआत में कभी कभी पुरानी दबी हुई भावनाएं, गुस्सा या उदासी ऊपर आ सकती है। इसे हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जख्म साफ करते समय थोड़ी सी जलन ज्यादा होती है। तो घबराइए मत, उसे जारी रखिए, वो कचरा बाहर निकाल रहा है। और एक सवाल था, क्या इसे मैं अपने भविष्य, अपने फ्यूचर गोल्स के लिए कर सकता हूं? देखिए, हम भविष्य को लेकर अक्सर डरे रहते हैं। उस अनसर्टेनिटी के डर को क्लीन कीजिए। जब आप अपने भविष्य की चिंता को थैंक यू बोलते हैं, लव यू बोलते हैं, तो आप यूनिवर्स पर अपना भरोसा जता रहे होते हैं। और जहां भरोसा है वहां चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। क्या इसे किसी का बुरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यह प्रेयर प्यार और क्षमा की है। नफरत के लिए यहां कोई जगह नहीं है। अगर आप किसी का बुरा सोचकर ये करेंगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा लौट कर आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये सफाई करने वाला साबुन है, कीचड़ उछालने वाली मशीन नहीं। क्या इसे ग्रुप में करना ज्यादा असरदार होता है? हाँ, जब बहुत सारे लोग एक ही मंशा के साथ जुड़ते हैं तो ऊर्जा की पावर बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले में यह काम नहीं करेगी। आपकी अपनी एनर्जी आपके संसार को बदलने के लिए काफी है। क्या इस प्रेयर के लिए किसी गुरु या दीक्षा की जरूरत है? जी नहीं। डॉक्टर ह्यूलिन कहते थे, आपकी दिव्यता ही आपकी गुरु है। आपको किसी बिचौलियों की जरूरत नहीं है। आप सीधे उस परम शक्ति से जुड़े हैं और ये 4 वाक्य आपकी सीधी बातचीत की चाबी हैं। और दोस्तों, इसीलिए मैं होपोनोपोनो प्रेयर को अपने NLP और मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस कराता हूं। और अब आखिरी सवाल, क्या ये प्रेयर मेरी किस्मत, डेस्टिनी बदल सकती है? दोस्तों, किस्मत और कुछ नहीं, हमारे पुराने कर्मों और विचारों का फल है। जब आप अपनी ऊर्जा को बदल लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप एक नया आकार लेने लगता है। आप अपने भविष्य के लेखक खुद बन जाते हैं। आई बात समझ? साथियों, आज हमने सवालों का एक महासागर पार किया है। उम्मीद है अब आपके मन का हर कोना साफ हो गया होगा।
याद रखिए, ये प्रेयर सिर्फ शब्द नहीं, एक जीवन जीने का तरीका है, लाइफस्टाइल है। इसे अपनाइए और अपनी जिंदगी को चमकते हुए देखिए। ये वो सवाल थे जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि कोई भी कोना अनछुआ ना रहे, लेकिन साथ ही याद ये भी रखना है कि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। आज से ही, अभी से ही शुरू कीजिए। और अगर आपके मन में अभी भी कोई ऐसा सवाल है जो यहाँ नहीं लिया गया, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं खुद उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आप अगर ये चाहते हैं कि मैं लाइव आपके जब सवालों के जवाब दूं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, हाइप बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा समय चाहिए होता है, और अगर उसके बदले में मुझे आपके लाइक्स, हाइप मिल जाएं, कमेंट मिल जाएं, तो हौसला बहुत बढ़ जाता है। और इसी हौसले के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें और दोहराएं मेरे साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नमस्कार।